ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंकी नेटवर्क को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। दावा है कि यूपी एटीएस की कार्रवाई में 16 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और इनके जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। मामला सिर्फ कुछ संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि जांच में पश्चिमी यूपी के कई शहरों और संवेदनशील ठिकानों से जुड़े इनपुट सामने आने की बात कही जा रही है। दरअसल जांच एजेंसियों के रडार पर आया ये नेटवर्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों तक फैला हुआ बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जफर की गिरफ्तारी के बाद जांच आगे बढ़ी। एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल थे, इनका आपस में संपर्क कैसा था और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से इनका कनेक्शन किस तरह बना हुआ था। जांच की सबसे अहम कड़ी मेरठ और आसपास के इलाकों से सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मेरठ का रहने वाला साकिब उर्फ डेविल इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आरोप है कि वह अपने साथी अरबाब के साथ ईद के दौरान मेरठ आया और करीब 3 दिनों तक यहां रहकर पश्चिमी यूपी के संवेदनशील स्थानों की रेकी करता रहा। एजेंसियों को शक है कि इस दौरान महत्वपूर्ण स्थानों के फोटो और वीडियोस बनाकर पाकिस्तानी हैंडलर्स तक पहुंचाए गए। अब जरा समझिए कि एजेंसियों के लिए ये मामला इतना गंभीर क्यों है। शुरुआती जांच में मॉल, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों जैसे स्थानों पर नजर रखे जाने की बात सामने आई। जांच एजेंसियां कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल डेटा को खंगाल रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि संदिग्धों ने किन लोगों से संपर्क किया और कौन कौन सी जानकारियां आगे भेजी गईं। यानी जांच सिर्फ गिरफ्तार किए गए लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पूरे संपर्क तंत्र को खंगाला जा रहा है। और इस पूरे मामले में सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी जांच का अहम हिस्सा बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्धों ने इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए नेताओं, सरकारी संस्थाओं और रेलवे से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स तक पहुंचाई। यही वजह है कि अब एजेंसियां इनके मोबाइल फोन, डिजिटल रिकॉर्ड्स, डिजिटल डिवाइस और सोशल मीडिया गतिविधियों से जुड़े सबूतों की जांच कर रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये लोग कौन थे और इनके पीछे कौन था। जांच में सामने आया है कि संदिग्धों की पृष्ठभूमि भी अलग अलग रही है। साकिब के खिलाफ 2019 में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है। बाद में वो हैदराबाद चला गया और वहां नाई का काम कर रहा था। वहीं उसका साथी अरबाब करीब 4 साल पहले गुरुग्राम चला गया था और वहां वेल्डिंग का काम करता था। यानी पहली नजर में सामान्य कामकाज करने वाले लोगों की गतिविधियों की अब आतंकी नेटवर्क के एंगल से जांच की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा स्लीपर नेटवर्क तैयार किया जा रहा था। एजेंसियां साकिब और अरबाब के पुराने संपर्कों, दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इसके जरिए मेरठ या आसपास के इलाकों में नए लोगों को नेटवर्क से जोड़ा गया था। साथ ही ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ और अंबाला से पकड़े गए दूसरे संदिग्धों से मिले इनपुट को भी इस जांच से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ यह साफ कर देना जरूरी है कि गिरफ्तार किए गए लोगों पर लगे आरोप अभी जांच और कानूनी प्रक्रिया के दायरे में हैं। किसी व्यक्ति को अदालत में दोषी साबित होने से पहले अपराधी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए मामला इसलिए बेहद गंभीर है क्योंकि आरोपों में संवेदनशील ठिकानों की रेकी और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स तक सूचनाएं पहुंचाने की बात भी सामने आई है। यानी पश्चिमी यूपी में हुई ये कार्रवाई सिर्फ 16 गिरफ्तारियों की कहानी नहीं है। इसके पीछे एजेंसियां ये तलाश रही हैं कि नेटवर्क की जड़ कहां तक पहुंची हुई थी, पाकिस्तान से इसके तार कैसे जुड़े और क्या स्थानीय स्तर पर इसका कोई बड़ा मॉड्यूल तैयार किया जा रहा था। फिलहाल यूपी एटीएस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां डिजिटल सबूतों और संदिग्धों के संपर्कों की जांच कर रही हैं। आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और नाम सामने आते हैं या नहीं, इस पर सभी की नजरें अब रहेंगी।